नमस्कार मित्रों, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा आदि शक्ति ज्योतिष से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है प्रेम विवाह अर्थात लव मैरिज, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और कुंडली में ऐसे कौन कौन से भाव और ऐसे कौन कौन से ग्रह होते हैं जिनसे हम कुंडली में लव मैरिज को देखते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पर आप दिए गए समय पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस विषय पर चर्चा करने से पहले यदि हम सामान्य विवाह संबंधित बात करें या चर्चा करें तो विवाह में हम जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के लिए सप्तम भाव और सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव के स्वामी का अध्ययन सबसे पहले करते हैं। उसके बाद विवाह के लिए हम शुक्र और गुरु की स्थिति भी कुंडली में देखते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु से परस्पर हम प्रेम, अनुराग, पौरुष और काम वासना का ज्ञान देखते हैं। अर्थात शुक्र और गुरु विवाह से बहुत अधिक संबंध रखते हैं। साथ में सप्तम भाव भी इसके साथ देखा जाता है। यदि हम प्रेम विवाह के से संबंधित बात करें या योगों को देखें तो प्रेम विवाह के लिए कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश के साथ पंचम और नवम भाव का अध्ययन भी हम कुंडली में करते हैं। सप्तम भाव से तो हम विवाह देखते ही हैं, लेकिन पंचम और नवम भाव भी हम प्रेम विवाह के लिए देखते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से व्यक्ति की भावना, मंत्रणा, सोच, वो सामने वाले व्यक्ति या सामने वाले साथी के प्रति कैसी भावना रखता है, मैत्री स्वभाव, दोनों में फ्रेंडशिप कैसी रहेगी। जबकि नवम भाव से हम परंपरागत और अपरंपरागत मतलब नैतिक और अनैतिक विवाह का अध्ययन करते हैं। मीन्स कि यदि कोई युगल या जोड़ा प्रेम विवाह करना चाहे तो उसको परिवार का साथ मिलेगा या उसका प्रेम विवाह जाति में होगा या उसके उस विवाह का विरोध होगा। ये सब कुछ हम नवम भाव और नवमेश अर्थात नवम भाव के स्वामी से अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम प्रेम विवाह के लिए कुंडली में चंद्र, मंगल और शुक्र की स्थिति भी देखते हैं। चंद्र के द्वारा, क्योंकि चंद्र की स्थिति इसलिए देखते हैं क्योंकि चंद्र मन की स्थिति को बताता है, जबकि मंगल के द्वारा साहस को देखा जाता है। साहस कभी कभी होता है कि कुछ लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उसमें मंगल की स्थिति साथ में राहु केतु की स्थिति भी देखी जाती है। इसके अलावा शुक्र से हम आकर्षण को देखते हैं कि दोनों जोड़ों के लिए आकर्षण कितना या कैसा रहेगा। प्रेम विवाह की कुंडली में अध्ययन वैसे तो दोनों की कुंडली का होना चाहिए। जो दो व्यक्ति जोड़ा प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन दोनों की कुंडली का अध्ययन होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले पंचमेश और सप्तमेश को देखते हैं। नवम भाव को इसलिए छोड़ रखा है अभी कि नवम भाव से हम केवल यह देखते हैं कि वह विवाह स्वीकृत होगा या परंपरागत होगा या अपरंपरागत होगा। सबसे पहली बात आती है कि वह विवाह उन दोनों का होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में देखते हैं। या तो दोनों की कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की युति हो, दोनों में दृष्टि संबंध हो रहा हो, या दोनों में स्थान परिवर्तन हो रहा हो। स्थान परिवर्तन मतलब पंचमेश सप्तम भाव के स्वामी के घर में बैठे हों या सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी के स्थान पर बैठे हों। इसके अलावा हम शुक्र, चंद्र,
मंगल, गुरु, शनि की दृष्टि भी देखते हैं। यदि इन चारों ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि पंचमेश, सप्तमेश, पंचम भाव या सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में या उस जातक की कुंडली में प्रेम विवाह का योग अवश्य बनता है। इसके बाद अभी हमने चर्चा की थी मंगल की। मंगल से हम हिम्मत, शक्ति और साहस देखते हैं कि वह दोनों व्यक्ति आपस में प्रेम विवाह करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो या मंगल के अंश अच्छे हों तो वह व्यक्ति प्रेम विवाह भागकर भी कर सकता है। ये मंगल की स्थिति पर पूरा निर्भर करेगा। साथ में मंगल की स्थिति मनोभाव प्रकट करने के लिए भी देखते हैं। कभी कभी कुछ लोग प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मंगल की स्थिति सबसे ज्यादा देखी जाती है। यदि मंगल अच्छा हो तो वह अपने मनोभाव प्रकट कर सकते हैं, और यदि मंगल की स्थिति ठीक ना हो तो उन्हें उस विषय में हिम्मत जुटाने में कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई महसूस अवश्य होती है। गुरु से हम प्रेम विवाह के लिए सामाजिक मान्यता दिलाने वाला देखते हैं, अर्थात यदि प्रेम विवाह हुआ है तो वह समाज में एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा, परिवार वाले, माता पिता उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए हम गुरु की दृष्टि देखते हैं। यदि गुरु का संबंध पंचम, सप्तम या नवम भाव से हो रहा हो या उन पर दृष्टि पड़ रही हो या पंचमेश, सप्तमेश या नवमेश के स्वामी के साथ गुरु स्थित हो या उनके साथ दृष्टि संबंध बना रहे हो तो ऐसे व्यक्तियों को माता पिता और समाज से प्रेम विवाह की स्वीकृति मिल जाती है या प्रेम विवाह मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसी विषय पर यदि हम देखें तो पंचम, सप्तम और नवम भाव पर यदि मंगल, राहु और केतु की यदि दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में लगातार धोखे मिलते हैं। यदि वो प्रेम विवाह करना भी चाहे तो उसमें उसे सक्सेसफुल या उसमें सफलता नहीं मिल पाती। नवम भाव पाप ग्रह से पीड़ित हो, क्योंकि अब यहां पर हम मेन चर्चा करेंगे कि समाज में मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यदि नवम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जिसमें राहु, केतु, शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा विवाह समाज के विरुद्ध होता है या साथ में माता पिता की भी उसमें स्वीकृति नहीं मिलती। और कभी कभी ऐसा विवाह का निपटारा या हम बोल सकते हैं कि ऐसा विवाह यदि दोनों व्यक्तियों की कुंडली में, दोनों अर्थात लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में सेम स्थिति हो कि इन भावों पर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, खासतौर से शनि की, तो ऐसा विवाह कभी कभी पुलिस स्टेशन या न्यायालय में भी संपन्न होता है। इसके अलावा हम शुक्र, मंगल, चंद्र और लग्न भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश का संबंध यदि पंचम भाव या नवम भाव से हो रहा होता है तो उस कंडीशन में भी प्रेम विवाह की स्थिति बनती है। और साथ में यदि गुरु की दृष्टि भी इन भावों पर अर्थात पंचम, नवम और लग्न भाव पर पड़ रही हो तो प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। पंचमेश, नवमेश और सप्तमेश साथ में बैठे हों या दोनों या तीनों में राशि परिवर्तन हो रहा हो या दृष्टि संबंध हो रहा हो तो ऐसे जातकों की कुंडली में भी प्रेम विवाह की संभावना बन सकती है। इसके अलावा यदि हम देखें चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव के स्वामी के साथ स्थित हो, मंगल पंचम भाव में या पंचमेश के साथ स्थित हो, शुक्र लग्न में या लग्न भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश के साथ स्थित हो तो ऐसी कुंडली में भी प्रेम विवाह से संबंधित योग होते हैं, अर्थात वह व्यक्ति भी प्रेम विवाह
कर सकते हैं। कुछ योग कुंडली में आज हमने चर्चा की है कि ऐसे कौन कौन से योग ग्रहों के और भावों के आपकी कुंडली में हो सकते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रेम विवाह के योग ना हो और वह व्यक्ति यदि प्रेम विवाह करना चाहे तो उस व्यक्ति को सबसे पहले फिरोजा और चंद्रकांत मणि, इन दो रत्नों को धारण करना चाहिए। इसके अलावा मैंने प्रेम विवाह लव मैरिज के ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में भी कुछ मैंने भावों के अनुसार कंडीशन प्रेम विवाह की बताई हैं। साथ में उस वीडियो के लास्ट में मैंने प्रेम विवाह के लिए यदि कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए को भी बताया है। दोस्तों, आज हमने प्रेम विवाह आपकी कुंडली में है या नहीं इससे संबंधित चर्चा की। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर शाम को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रतिदिन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न और रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट adishaktijotish.in पर जाकर परचेज कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।